अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं। आखिरकार माहीन को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसने राहिम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की। इंस्पेक्टर खान की बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि राहिम ऐमन को मारना नहीं बल्कि उसे बचा रहा था। इसलिए अब उसे ये बातें सारी राहिम की सच लगने लग जाती हैं। इसलिए अब रोते हुए घर आ जाती है, अपने बाप को सारी बात बताती है। उसे कहती है कि मुझे राहिम पर भरोसा करना चाहिए था और राहिम की शादी भी एक हादसाती तौर पर हुई है। वो उसे कहती है कि मैं अब उस लड़की को राहिम की ज़िंदगी से निकाल देना चाहती हूँ। इस पर अब उसका बाप उसे तसल्ली देता है, उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे आफिया जब शहरोज़ को बिजनेस में लेकर आती है ताकि शहरोज़ ही राहिम की जगह संभाल ले और अपने बाप के दिल में वही मकाम पैदा करे जो राहिम पैदा कर चुका है। खैर, अब शहरोज़ को जब मालूम होता है कि माहीन के बाप की वजह से उनके बिजनेस को काफ़ी लॉस हो रहा है तो वह उनसे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। उसे कहता है कि आप जानते हैं कि जो कुछ भी राहिम भाई ने किया उसमें मेरे बाबा जान का कोई कसूर नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि माहीन और राहिम भाई की वजह से माहीन बहुत तकलीफ़ में है और आप उसको इस हाल में नहीं देख पा रहे। मगर ये तो सोचें, अब राहिम की गलतियों की सज़ा मेरे बाबा को कैसे दे सकते हैं। तभी अब माहीन का बाप शहरोज़ को जवाब देता है कि गलती तो हमसे हुई है। वो शहरोज़ से कहता है कि हमने राहिम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उसे बताता है कि राहिम हमें कहता रहा कि वो बेकसूर है मगर किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। शहरोज़ भी मीर जुल्फ़िकार की बातें सुनकर चौंक जाता है। उसे इस बात का डर हो जाता है कि कहीं वो ये सब कुछ जान तो नहीं चुके कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया था। खैर, अब शहरोज़ तो घबरा जाता है और वहाँ से घर आ जाता है। अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो सामने ऐमन खड़ी होती है। ऐमन शहरोज़ को देखती है तो उसके जहन में वही मंजर आने लग जाते हैं। वो उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। उधर शहरोज़ परेशान होता है कि कहीं ऐमन को सब कुछ याद तो नहीं आ गया। इसलिए शहरोज़ उसकी तरफ जाता है और फ़ौरन से ही उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि ये कुछ बोल ही ना सके। शहरोज़ अब उसे डराता धमकाता है मगर ऐमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लड़का कौन है और क्यों उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। वो वहाँ से अब रोते हुए भाग जाती है और फ़ौरन से ही राहिम के कमरे में चली जाती है। मगर अब उधर मीर जुल्फ़िकार भी ये सब कुछ जानने की कोशिश शुरू कर देगा कि आखिर इस सब के पीछे कौन था और कौन था जो राहिम को इस सब में फंसा रहा था। अब ऐमन को भी आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ याद आने लगेगा। तब जाके सबके सामने ये हकीकत खुलेगी कि सारा कुछ किया धरा शहरोज़ और आफिया का ही था, ना कि राहिम का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।